कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि 8 करोड़ राजस्थान के नागरिक मेरा परिवार है। उसका स्वागत है, क्योंकि 8 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं। अगर हम जनसंख्या को आधार बनाएं और राजस्थान के अंदर जो हमारे CSC PSC हैं उनकी अगर संख्या जोड़ें, तो अगर इस 8 करोड़ में अगर हम भाग दें इन 3398 CSC PSC पर, और जो डॉक्टर्स की संख्या है उसका अगर हम भाग दें, तो 6000 लोगों पर एक डॉक्टर है ग्रामीण क्षेत्र में। जब 6000 लोग जहाँ हैं वहाँ एक डॉक्टर है। और जो हमारी ग्राम पंचायतों को अगर हम देखें तो 3.5 ग्राम पंचायतों पर एक या तो CSC है या PSC है। और अगर हमारे राजस्थान में 48,023 जो है राजस्व ग्राम हैं और लगभग 1 लाख ढाणियाँ हैं, उनका अगर आंकड़ा देखें तो 14 गांवों के ऊपर एक CSC PSC है। और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इस मंत्रिमंडल के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। सौभाग्य है इनका कि ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत काबिल और योग्य हैं। और मुझे विश्वास है कि ये भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। खीमसर अब जाकर के कोई पंचायत समिति बनी है, इनका गांव भी ग्रामीण क्षेत्र में है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सा सुविधाएं जिस स्तर की होनी चाहिए थी, वो चिकित्सा सुविधाएं आज नहीं हो पाई। उसके बहुत सारे कारण हैं। इनके प्रतिवेदन को, प्रगति प्रतिवेदन को मैंने जब देखा तो उसमें देखा कि इनके जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय में और जो राजपत्रित जो डॉक्टर्स हैं माननीय सभापति महोदय, उनकी स्वीकृत संख्या 18,036 है। उसमें 14,073 लोग कार्यरत हैं और लगभग 3963 पोस्ट आज भी उस क्षेत्र में खाली पड़ी है। यानी एक तरफ तो 14 गांवों पर माननीय मंत्री महोदय एक अस्पताल, और उसमें भी अगर डॉक्टर खाली है, CSC PSC खाली है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको अध्ययन करवा करके कम से कम हर अस्पताल में एक डॉक्टर तो हो। आपके कागजों में है माननीय मंत्री महोदय, क्योंकि डेपुटेशन पर चले गए या अपन ने उसकी पोस्टिंग दिखा रखी है, लेकिन वो बैठा कहीं और है। इसके बहुत सारे उदाहरण माननीय सदस्य देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके जो अराजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनकी स्वीकृत संख्या 1,01,404 है, जिसमें आप ये मान लीजिए नर्सिंग अधीक्षक से लेकर नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्निशियन, वार्ड बॉय सहित। उसमें 1,01,404 में माननीय सभापति महोदय कार्यरत 61,974 हैं, यानी 39,430 जो है रिक्त पद पड़े हैं, यानी 40% आपके उसमें भी खाली है। तो ये कोई आपका दोष नहीं है माननीय मंत्री महोदय, आप अभी आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी क्षमता, योग्यता और कार्य करने की शैली से इस काम को पूरा करेंगे। नए डॉक्टर्स की भर्ती करके ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं क्योंकि समय बहुत कम रहता है, इसलिए ये प्रदेश की बातें मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा। अभी मेरे से पहले माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री और माननीय कालीचरण जी बता रहे थे कि जो राजमेश है आपका, यानी आपका जो राजमेश जो आपने बना रखी है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, उसमें भी 62% पद खाली पड़े हैं। एक मतलब सत्ताधारी दल का व्यक्ति भी मंत्री रहा, वो अगर माननीय सभापति महोदय 62% पद खाली हों तो क्या स्थिति होगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए आपसे उम्मीद है। हम आरोप लगाते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया जब तो ये इधर बैठे हैं, नहीं तो आज वो वापस काम करते तो इधर बैठते। इसलिए आपसे उम्मीद है। और उन्होंने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र में लगभग 34,000 डॉक्टर पंजीकृत हैं। ये 34,000 डॉक्टर भी सेवाएं दे रहे हैं। मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय, जब आप जवाब दें, यानी ऑफिस दीर्घा में जो अधिकारी बैठे हुए उनसे आप मंगवा लें कि 2023-24 में जो बजट की कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया था और उस राशि में से खर्चा कितना हुआ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस आ रही है। तो मेरा पहला आग्रह तो आपसे ये रहेगा कि नए डॉक्टर्स की भर्ती करें, नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करें, पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती करें। और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र का अगर संभव हो सके तो आप अलग कैडर बना दें। ग्रामीण क्षेत्र की नौकरियां, CSC PSC की नौकरी अलग आप कर देंगे तो मैं सोचता हूं बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। मेरा आपसे माननीय आपका स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे डीडवाना क्षेत्र के लिए
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी का बार बार कि उन्होंने बजट वर्ष 2017-18 में हमारे बांगड़ राजकीय चिकित्सालय में 300 शैय्याओं का ऑर्डर निकाला, मतलब बजट घोषणा की थी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है माननीय मंत्री महोदय कि उन 300 शैय्याओं को 5 साल तक लटकाए रखा। और लटकाने का कारण में कोई आरोप लगाना मेरी आदत नहीं है, लेकिन लटकाने का कारण उस अस्पताल के चारों तरफ छोटे छोटे चिकित्सालय खोल दिए। चिकित्सालय खोलने पर भी मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जीरो सेटबैक पर वहाँ न तो डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था है न और व्यवस्था है, ये काम किया गया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक तो ये माननीय वसुंधरा जी के जो बजट घोषणा थी उसको पूरा करने की कोशिश करें। एक मेरा ये है कि अब जिला बन गया, मैं 2 मिनट लूँगा सर, जिला बन गया और उस जिले में हमारा जिला चिकित्सालय की ज़मीन आवंटित की है, और आवंटित ऐसी जगह की है माननीय मंत्री महोदय जो सिर्फ एक गांव है और शहर से 5 किलोमीटर दूर। अब परबतसर, मकराना, नावा, डीडमना और लाडनू का जिला चिकित्सालय, वहाँ 5 किलोमीटर कौन जाएगा। तो मेरा आग्रह है कि जो केंद्र प्रवर्तित योजना और राज्य सरकार दोनों मिलकर के जब मेडिकल कॉलेज वहाँ खोलेंगे तो वहाँ पर हमारे पास 400 बीघा ज़मीन सोडियम सल्फेट की पड़ी है जो सरकारी ज़मीन है। उस ज़मीन में अगर आप जिला चिकित्सालय भी बना सकते हैं, डॉक्टर्स का रहने का भी बना सकते हैं, और फ्यूचर में आप मेडिकल कॉलेज भी वहाँ खोल सकते हैं। इसलिए आपको मैंने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी पर ध्यान दे करके माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दें। उसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय मैं आपसे बस 2 मिनट चाहूँगा, हमारे जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी डीडवाना में मतलब एक भी डॉक्टर नहीं लगा हुआ है, उनमें आप डॉक्टर लगाएं। हमारे गरदेजा, बुड़ोद, आस की डाणी, खुनखुना, लाडाबास और इसमें उपकेंद्र हैं, उनकी भी मैंने आपको सूची भेजूंगा, उनके ऊपर भी आप कार्रवाई करें। एक वसुंधरा जी 3 मई 2018 को गई थी एक अस्पताल का उद्घाटन करने। उन्होंने उस समय एक CSC की घोषणा, मतलब वहाँ का मैं CSC बना दूंगी। दुर्भाग्य की बात है कि 5 वर्ष में न तो वहाँ डॉक्टर जो PHC के डॉक्टर हैं वो भी नहीं लगने दिए और उसको खाली रखा गया, जबकि उस गांव की सैलानी आबाद की जनसंख्या 12,000 है। तो मेरा ये आवेदन है, निवेदन आपसे कि 2 ये वसुंधरा जी की घोषणाएं इनको पूरी करने की करें। हमारे गांव निमिकला, बालिया, इसमें उपकेंद्र और मतलब ये झाड़ोद भी हमारा एक अस्पताल है जिसमें डॉक्टर्स की कमी है, लगाए हैं लेकिन वो डॉक्टर रह नहीं रहे। और जो डॉक्टर्स लगाए हुए हैं मेरे यहाँ 121 डॉक्टरों के पद मतलब जो है अभी खाली हैं, जिसमें 5 तो हाजिरी दिखा रहे हैं और